भारत देश में संतों के नाम विवादों का जुड़ना अब कोई नई बात नहीं रही है। बीते कुछ सालों में कई पाखंडी बाबाओं का पर्दाफाश किया जा चुका है। कई बाबाओं को अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं साध्वियों के बारे में। जी हाँ, बाबा ही नहीं बल्कि सन्यासी ने भी घिर चुकी हैं विवादों में। आखिर किन किन महिला संतों का नाम इस फहरिस्त में शामिल है, बताने जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन ऐसी ही और भी खबरों को जानने के लिए ऑडिबल क्राइम को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद उनके शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्यों को लेकर एक के बाद एक विवादित तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बाबा ही विवादों में या सुर्खियों में रहे हों। संतों के देश में महिला साध्वियों के विवादों का भी एक सिलसिला देखने को मिलता है, जिनमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी रितंबरा, साध्वी प्राची और राधिमा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं, जो अक्सर अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं। आइए जानते हैं तमाम महिलाओं के बारे में एक एक करके। फहरिस्त में पहला नाम है राधिमा का। रियलिटी शो बिग बॉस में शिरकत कर चुकी राधिमा अपनी चौकियों को लेकर विवादों में रही है। राधिमा की बड़ी चौकियों से कई आपत्तिजनक फोटोज सामने आ चुके हैं। राधिमा पर कई अलग अलग शहरों में केस भी दर्ज हुए हैं। पंजाब की गुरदासपुरा जिले की राधिमा उर्फ सुखविंदर कौर ने शादी के बाद आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। राधिमा पर संपत्ति हड़पने और धमकी देने के आरोप भी लग चुके हैं। रितंबरा अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में 28 साल बाद पिछले साल अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। भाबरी ढांचा गिराने के 32 आरोपियों में साध्वी रितंबरा का नाम भी शामिल था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह के बयान भी चर्चा में आए, जबकि रितंबरा, उमा भारती, विनय कटियार के बयान भी विवादों में रहे। साध्वी रितंबरा ने कहा था, जहां बनी है मस्जिद मंदिर वहीं बनाएंगे। इस भाषण में रितंबरा ने अयोध्या के साथ साथ काशी मथुरा का भी जिक्र किया था। इनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी कई बार अपने भड़काऊ भाषणों के लिए सुर्खियों में रही है। जुलाई 2019 में प्रज्ञा ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वह नालों या शौचालय की सफाई के लिए सांसद नहीं बनी है। इसी तरह जुलाई 2020 में उन्होंने लोगों से दिन में 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की ताकि कोविड-19 को खत्म किया जा सके। दिसंबर 2020 में क्षत्रिय महासभा की एक सभा को संबोधित करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने एक विवादास्पद टिप्पणी की। उनका कहना था कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण कहलाने पर बुरा नहीं लगता, वैसे ही क्षत्रिय को और वैश्य को भी बुरा नहीं लगता, लेकिन शूद्र अज्ञानता के कारण शूद्र कहलाना पसंद नहीं करते, वे समझने में असमर्थ हैं। इसी साल मई में भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक और विवादित बयान पर आलोचना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि भारतीय गायों के मूत्र से फेफड़ों में इन्फेक्शन कम होता है और यह कोरोना से बचाता है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह साध्वी प्रज्ञा को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। 2008 में मालेगांव बम धमाके मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में एएनआई की विशेष अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी। निरंजन ज्योति, केंद्रीय खाद्य उद्योग राज्य मंत्री निरंजन ज्योति अक्सर अपने विवादों को लेकर चर्चा में रहती है। साल 2014 में उनका राम जादे बनाम है जादे वाले बयान पर सुर्खियों में काफी रही थी। इसी तरह लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या संसद में आंख मारने वाला, यह लोगों को तय करना है।
वह 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को औरंगजेब तक बता चुकी हैं। उनको 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे होने पर सभी सरकारी सुविधाएं छीन लेने वाले बयान पर उन्हें काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। निरंजन ज्योति दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के बाद बीजेपी से जुड़ी उनकी छवि बेबाक नेता की रही है। राम मंदिर मूवमेंट से उनकी पहचान और भी बढ़ गई। साध्वी निरंजन ज्योति प्रवचन भी देती है। वह कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। साध्वी प्राची भी उन साध्वियों में से एक हैं जो अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहती है। बीजेपी नेता और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी साध्वी का नाम भी लंबे समय से विवादों में रहा है। साल 2015 में प्राची को अपने उस समय बयान पर काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने 4 बच्चे ही पैदा करने को कहा तो भूकंप आ गया। ये लोग 40 पिल्ले पैदा करते हैं और फिर लव जिहाद करते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। वेदों पर शोध करने वाली प्राची यूपी की पूर्व मंत्री शिवपाल यादव पर भी विवादित टिप्पणी कर चुकी हैं। बहरहाल इन तमाम साध्वियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें।